आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो हम अभी क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ रहे हैं। इसका 2 वीडियो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा, आयत और वर्ग के बारे में पढ़ा। आज हम कुछ और चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज, समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज, ठीक है। देखते हैं समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज नाम से ही पता चल रहा है कि जिसकी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, जैसे वर्ग का भी होता है, ये ए है तो ये ए होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या स्पेशल चीज़ होगा कि इसके जो विकर्ण में, ठीक है, जो एंगल बनेगा, ये हो गया, ये हो गया, ये सब 90 डिग्री का होगा। 90 90 90 90, ठीक है, ये होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होगा 1/2 d1 इंटू d2। d1 d2 क्या होगा? d1 एक विकर्ण का वैल्यू होगा और d2 दूसरे का वैल्यू होगा। ठीक है, ये दोनों विकर्ण हैं, ये और इसका वैल्यू है। ठीक है, और क्या है? परिमाप। परिमाप जानते हैं, सारे साइड्स का क्या होता है? सम होता है। तो सब का वैल्यू a है तो 4a। ठीक है, और एक फार्मूला है इसका, विकर्णों पर बने वर्गों का योग। ठीक है, इसके विकर्ण पर जो भी वर्ग बनेगा, ठीक है, तो विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफल का योग बराबर क्या होगा? जो भी भुजा होगा उसका स्क्वायर इंटू 4। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। दूसरा चतुर्भुज होगा हमारा, जिसके बारे में पढ़ेंगे, समलंब चतुर्भुज। समलंब, समलंब चतुर्भुज का डायग्राम कैसा होता है? ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, जिसके 2 भुजाएं समांतर होती हैं आमने सामने की। ठीक है, ये समांतर नहीं है, सिर्फ ये होगा, क्योंकि ये आगे अगर जाएगा तो एक दूसरे को काट देगा, लेकिन ये नहीं काटेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? यहाँ से एक लाइन काटेगा बेस पर। ठीक है, ये इसको मान लेते हैं H, ये होगा A, ये होगा B। ठीक है, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा समलंब चतुर्भुज का? 1/2, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग मतलब A और B समांतर हैं। ठीक है, तो इनका योग मतलब A प्लस B इंटू ऊँचाई, हाइट। हाइट के लिए है H, तो इंटू H। ठीक है, इसका बस एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, एक और हमारा चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, एक और चतुर्भुज होता है हमारा समांतर चतुर्भुज। इसका ये कैसा होता है? ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसके भी आमने सामने के बराबर होता। अगर ये A है तो ये होगा, ये B है तो B होगा। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल में होता था, आयत में, लेकिन उसमें क्या होता था? एंगल 90 डिग्री का होता था। ठीक है, लेकिन इसमें 90 का नहीं होगा। ठीक, तो यही बस डिफरेंस होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, A इंटू B। ठीक, तो इतने चतुर्भुज के बारे में हमें और पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आइए एक एक करके इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला सब आपको याद रखना है, माइंड में पूरा बैठा के रखना है। ठीक है, एक सेकंड ना। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है?
एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में? समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, समचतुर्भुज की भुजा बराबर दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा एक विकर्ण बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हमें क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल कितना हो। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले डायग्राम से हम चीज़ों को समझते हैं। समचतुर्भुज मतलब हम जान गए हैं कि जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, ये ए है, ये ए है, ए है तो ये भी ए हो। ठीक है, ये होता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दे दिया है। ठीक है, क्या दे दिया है? भुजा 20 है, 20 20 20 20। ठीक है, और क्या देखिए, एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं ये विकर्ण क्या है? 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका वैल्यू दे दिया है 24। तो हमें क्या ज्ञात करना है? समचतुर्भुज का दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2, मतलब दोनों विकर्ण का इंटू। तो हमें ये विकर्ण भी क्या करना होगा? निकालना होगा, तब जाके क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा वैल्यू? 12, और यहाँ से यहाँ तक का 12, क्योंकि 24 का आधा आधा 12 होता है ना। ठीक है, तो 24 को 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो इतने का वैल्यू, अगर ये ए है, ओ है, बी है, तो ए ओ 12 होगा, ओ डी 12 होगा। ठीक है, अगर ये सी है, ये डी है, तो सी ओ कितना होगा और ओ डी कितना होगा। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे हम? हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री क्या हुआ? तो ये जो ओ बी डी ये भी है। ठीक है, ओ बी डी ये क्या हुआ? समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। तो जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने का हम क्या लेते हैं? विकर्ण लेते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बोलता है? ठीक है, यहाँ से हम ओ डी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? बी डी, मतलब 20 का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 12 का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण कितना है? 20, आधार 12 और लंब निकालना है हमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 400 माइनस 144। तो ओ डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया तो 6, ये हो जाएगा 9 से 5 गया तो 56, ये हो जाएगा 4 3 256। ठीक है, तो ओ डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 256, सॉरी ओ डी का सीधा लिख देते हैं, वैल्यू हो जाएगा 16। रूट इधर आ जाएगा, स्क्वायर को इधर भेजेंगे, रूट में आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाए? 256, तो रूट हटेगा तो 16 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 16, मतलब ओ डी हो जाएगा 16। ठीक है, तो ओ सी भी हो जाएगा ना 16। ठीक, ये तो विकर्ण का आधा इतना है। ठीक है, तो पूरा कितना हो जाएगा? 16 + 16, मतलब विकर्ण कितना हो जाएगा? दूसरा विकर्ण बराबर हो जाएगा 16 + 16 बराबर 32। ठीक है, तब हम सीधा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अतः क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। एक विकर्ण कितना दिया है? 24, और दूसरा विकर्ण हमें कितना मिल गया? 32। तो 2 एकम 2, 2 12 24, तो 12 से 32 को गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24 का 4 आएगा 2, 12 तिया 36, 38 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा? एरिया होगा। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग 400 वर्ग मीटर है। समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग
समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग 400 वर्ग मीटर। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? समचतुर्भुज की भुजा। भुजा बराबर कितना होगा? ठीक है, निकालते हैं। हमें फॉर्मूला क्या पता है? समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों का योग, ठीक है, बराबर कितना होता है? 400 दिया है। इसका फॉर्मूला क्या था? भुजा का स्क्वायर गुणा 4, ये फॉर्मूला था। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। तो हमें क्या याद करना है? भुजा याद करना है। सीधा यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, ये 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 10 का स्क्वायर होता है 100, और इधर क्या है? भुजा का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, तो भुजा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है समलंब चतुर्भुज पर आधारित। ठीक है, इसका एक ही क्वेश्चन है समलंब चतुर्भुज का। क्या दिया है? एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर, समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर बराबर कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तथा इनके बीच की दूरी, तथा इनके बीच की दूरी बराबर दिया है कितना? 19 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 475 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी दे दिया है, क्षेत्रफल बराबर 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें भुजाओं की लंबाई याद करना है। तो भुजाओं की लंबाई बराबर कितना होगा? ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या दिया है देखिए। समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर, हम मान लेते हैं समांतर भुजाएं क्या है? एक x है। ठीक है, एक भुजा x है, दूसरा y है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? दोनों का अंतर। ठीक है, ये तो हो गया दोनों भुजा, और दोनों का अंतर दे दिया है कितना? 4। तो यहाँ से हम x इक्वल टू वाई को उधर भेजेंगे तो 4 + y हो जाएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, बस अब क्या दिया है? क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 475। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा दोनों भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। तो कितना दिया है? x का वैल्यू हम यहाँ से रख लेते हैं, कितना है? 4 + y। ठीक है, प्लस दूसरा भुजा क्या है? y ही है। ठीक है, x + y होता है यहाँ पे, तो x का वैल्यू कितना है? 4 + y, सीधा हमने वैल्यू रख दिया है। ठीक है, अब गुणा दोनों के बीच की दूरी, मतलब वही ऊंचाई होता है, कितना दे दिया है? 19, बराबर कितना है? क्षेत्रफल 475। ये इक्वेशन हमें मिलेगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। ये कितना हो जाएगा? 1/2 गुणा y + y कितना होगा? 2y होगा। ठीक है, कर ही देता हूँ। ये हो जाएगा 2y × 19 = 475। ठीक है, तो 1/2, ये 2 कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 2, तो बचेगा 2 + y × 19 बराबर 475। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना हमारा? अब 19 को अंदर इंटू करेंगे तो 19 दूनी 38 + 19y बराबर कितना हो जाएगा? 475। ठीक है, अब 38 उधर जाएगा
तो 19y बराबर 475 माइनस 38, ठीक है। तो 19y बराबर 15 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा 7, ठीक है। ये 6 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमें क्या मिला, y इक्वल टू 437/90, ठीक है। तो ये कितना होगा, 19 दूनी 38, ठीक है। 43 में 38 में आएगा तो 5 57, हाँ 19 तिया 57, तो y इक्वल टू आ जाएगा कितना, 23। ये एक भुजा का वैल्यू आएगा 23, और क्या दिया है, y का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो x का भी आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 + y, मतलब 4 को 23 से ऐड करेंगे कितना होगा, 27 होगा, ठीक है। तो ये दूसरा भुजा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा 23, और 27 क्या होगा, भुजाओं की लंबाई होगी, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा समांतर चतुर्भुज पर आधारित, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या पूछता है हमें, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है। एक समांतर चतुर्भुज, भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है, ठीक है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, यदि क्षेत्रफल बराबर दिया है कितना, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई इक्वल टू कितना होगा ये हमें निकालना है, निकाल लेते हैं जी। देखो क्या दिया है इसमें, आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है, ठीक है। आधार बराबर ऊंचाई से दुगना है, मतलब ऊंचाई इंटू 2, यही होगा ना। आधार बोल रहा है ऊंचाई से दुगना है, मतलब ऊंचाई इंटू 2 होगा। अब इसका क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। बराबर दे दिया है कितना, 72, ठीक है। अब यहाँ पे हम आधार का वैल्यू रख सकते हैं, कितना दिया है आधार, ऊंचाई गुणा 2 गुणा ऊंचाई, ठीक है, बराबर 72, ठीक है। ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, मतलब ऊंचाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 36। तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 6, 6 छक्का 36 होता है, ठीक है। तो अंडर रूट जाएगा इधर, जब स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। तो क्या निकालना था हमें, ऊंचाई, तो ऊंचाई हमें मिल गया कितना, 6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वृत्त पर आधारित है। वृत्त हम देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है इसलिए, ठीक है। चतुर्भुज खत्म हो गया, ठीक। वृत्त, वृत्त के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। वृत्त क्या होता है, इसी को हम वृत्त कहते हैं, ठीक है, जो क्या बोलते हैं, राउंडिंग शेप में होता है, ठीक है। तो अगर इसका हम त्रिज्या, ठीक है, r लेते हैं, ठीक है, सेंटर ले लेते हैं O, इसका त्रिज्या लेते हैं r, रेडियस, ठीक है, तब वृत्त का परिधि क्या होगा, ठीक है, परिधि इक्वल टू होगा 2πr, और क्षेत्रफल क्या होगा, ये भी बचपन से हम पढ़ते हैं πr², ठीक है। ये अब परिधि क्या होता है, परिधि भी इसका पूरे सराउंडिंग का, मतलब इसका वैल्यू होता है ये पूरा जितना भी एरिया होगा, ठीक है। एरिया मतलब इसका बस लंबाई, ये का बाउंड्री का, ठीक है। जैसे कि उसमें क्या होता था, परिमाप होता था चतुर्भुज में, ठीक है, उसी को वृत्त में हम परिधि बोल देते हैं, ठीक है। दोनों सेम चीज़ हैं। तो इसका एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, परिधि और क्षेत्रफल इसका।
इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, उस रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे एक गाय के खूंटे से इस प्रकार बांधा जाए कि यह गाय 9856 वर्ग मीटर भूमि को चर सके। ठीक है, उस रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई हमें निकालना है, किसकी, जिससे एक गाय के खूंटे इस प्रकार बांधा गया है कि गाय भूमि को चर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल 9856। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे, वर्ग सेंटीमीटर लिखा है वही यूनिट में, क्वेश्चन में क्या लिखा है, वर्ग सेंटीमीटर, और वर्ग हमेशा क्षेत्रफल का होता है। ठीक है, तो वहीं से हमें पता चल गया कि ये क्या होता है, क्षेत्रफल का वैल्यू है। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया है हमें, रस्सी की लंबाई निकालना है, क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम कैसे जानेंगे कि ये वृत्त के बारे में पूछ रहा है। देखिए ये यहाँ पे कोई डंडा खूंटा होगा, छत्तीसगढ़ी में हम खूंटा बोलते हैं, इससे किसी गाय को बांधा हुआ है। ठीक है, किसी गाय को बांधा हुआ है, और ये अगर बांधा है तो कितना एरिया में चलेगा, अगर पूरा चलेगा तो ये ऐसे इतना ही एरिया में चलेगा जितना वो घूम पाएगा ये। ठीक है, ये पूरा एरिया वो चर लेगा, यहाँ चल लेगा, यहाँ मतलब जितना तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, जो उसका रस्सी का लंबाई होगा उससे उधर तो नहीं जा पाएगा, उतने में ही मतलब राउंड शेप में वो चलेगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये रस्सी की लंबाई, मतलब ये रेडियस ही निकालना है हमें। मान लेते हैं अगर रस्सी की लंबाई r है तो रेडियस निकालना है, क्षेत्रफल दे दिया है कितना, 9856। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर होता है, हमें कितना दे दिया है, 9856 दे दिया है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई इक्वल टू क्या होता है, 22/7, 22/7 गुणा r का स्क्वायर बराबर 9856, इतना दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, r का स्क्वायर बराबर 9856 गुणा 7/22 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 22 से चला जाएगा, एक बार देखते हैं, डिवाइड कर भाग दे के देखते हैं, 22 8 8 बार जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आएगा 5, फिर 8 सॉरी 4 चौके होगा। ठीक है, फिर 4 से जाएगा, क्योंकि 5 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना, 7, ये हो जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, आएगा 6। अब किससे जाएगा, सत्य कम हो जाएगा, 8 से ही शायद जाएगा मेरे ख्याल से, 8 दूनी 16 की 6 आया 1, 8 दूनी 16 1 17। ठीक है, फिर 8 से ही जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 22 से कम 22 और 22 4 4 8। ठीक है, इतना आएगा। तो अब r का स्क्वायर इक्वल टू देखते हैं, 7 8 56 की 6 आएगा 5, 7 चौक 28। ठीक है, 28 और 5 33 का 3 आएगा, फिर 3 आएगा, 7 चौक 28। ठीक है, 28 और 3 31। ठीक है, 3136 आएगा। अब देखते हैं 3136 किसका स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर 56 का होता है। ठीक है, मुझे पता है, लेकिन इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालेंगे, 3136। ठीक है, स्क्वायर कैसे निकालेंगे पहले भी बता चुका हूँ मैं, 2 2 का पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे 31 कौन से स्क्वायर के आसपास आता है, जैसे कि 2 दूनी 4 तो नहीं, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 5 25, 6 छक्का 36, 36 ज़्यादा हो जा रहा है तो 5 के ही आसपास जाएगा। ठीक है, 5 5 25। ठीक है, और जितना से हम किए हैं, जितना बार किए हैं उसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब 31 में 25 माइनस करेंगे तो आएगा 6। ठीक है, अब ये दोनों को उतारेंगे, इसमें हम नॉर्मली केस में क्या उतारते थे, भाग वाले में एक को उतारते थे, यहाँ पे दोनों को उतारेंगे। अब ऐसा नंबर खोजेंगे कि 10 के सामने उसका उसी को ऐड करेंगे, जैसे 5 से करते हैं तो 10 के सामने उसको लिखेंगे और इसी से इंटू करेंगे। ठीक है, तब इससे कम होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर 5 से करते हैं तो कितना आएगा, 5 5 25 की 5 आया 2, 5 0 2, 5 एकम 5, 525 कम ही हो जा रहा है। ठीक है, 6 से करके देखते हैं होता है क्या, 6 गुणा 6
छः छः का 36 की 6 आया 3, 6 से 9 शून्य 3, 6 कम 6 पूरा हो गया। ठीक है, तो ये 6 गुणा 6, 6 को यहाँ पे भी लिखेंगे, उससे ही गुणा करेंगे। ठीक है, तो छक्के कितना आया उतना ही आया, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना है r इक्वल टू 56 आएगा। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में जाता, फिर अल्टीमेटली हमें स्क्वायर ही निकालना पड़ता है उसका, तो किसका स्क्वायर हो गया 3136 56 का। ठीक, तो आंसर कितना आएगा हमारा 56। ठीक, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है, जिस वृत्त का क्षेत्रफल